हेलो फ्रेंड्स। आज एक नई स्टोरी के साथ आपके बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। यदि मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करिए, शेयर करिए। आज की स्टोरी का शीर्षक है रूम नंबर 13। मैं आपको अपने मित्र नीलेश की बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू की आप बीती आप लोगों को बताने चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले नीलेश ने मुझे बताया कि उसकी बहन की मौत हो गई। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लौटते वक्त काफी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई। उसे काफी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 400 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दी तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम कर देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल हैं क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली है, रूम नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वासी होने वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता है। लेकिन ये होटल कई साल पुराने था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिविटी एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर पर पेन क्लीनर लेने को गया। काउंटर से टेबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही हैं। लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी, तो उसने सर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया। अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। नीलेश से नीलिमा को टेबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाजा खुला था और जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसने पीछे अपनी बहन की आत्मा थी जो उसे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा काफी बुरी डर गई। अब नीलेश ने नीतू से सारी घटना पूछी तो उसे बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी रात को तो देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। और मैं जैसे उसके पास गई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छुट्टी हो वो नीलेश के साथ उस हॉस्पिटल में गई और उसके काउंटर पर मैनेजर होटल में गई और उस काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने कहा कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहां कोई नहीं रुकता है। लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले ही 2 मौत हो चुकी हैं।
अब सारी बात नीलेश को समझ में आ गई। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका। तो मित्रों, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? मुझे अच्छी लगी हो आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एक नई स्टोरी के साथ कल आपके बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कोई भी स्टोरी बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एक नई स्टोरी के साथ कल फिर। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।